जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, सिर्फ 11 दिन माता काली को ये 7 चीज़ का भोग लगा के देख लो। माता काली आपको सामने से खुद दिखने लगेगी, वो भी उस रूप में दिखेगी जो रूप आप माता का मूर्ति में देखते हैं, जो रूप आप माता का तस्वीरों में देखते हैं, वही रूप में माँ भगवती माँ काली आपको बिल्कुल सामने से दिखेगी। अभी जैसे क्या होता है, हम किसी भगत के पास जाते हैं अपना घर दिखाने किसी भी वजह से, तो क्या होता है जब हम उसको सिर्फ अपना थोड़ी सी परेशानी बता देते कि जी ये परेशानी है, हम इसलिए आपके पास आए, ठीक है। फिर आप देखते हैं कि जब हम उसे थोड़ी सी परेशानी बता देते हैं तो वो बैठे बैठे हमें सब कुछ बता देता है, और वो भी जो भी बताता है सच बताता है, 100% सच होता है। तो ऐसी उनके पास कौन सी शक्ति होती है जो वो बैठे बैठे सब कुछ बता देते हैं। तो देखिए, कलयुग की जो जागृत शक्ति है और महाशक्ति है वो माता काली की ही है। और माता काली की शक्ति आपको हर एक भक्त पर मिलेगी, हर एक तांत्रिक पर मिलेगी, हर एक अघोरी पर मिलेगी, क्योंकि तंत्र मंत्र के देवी जो है वो माता काली मानी जाती है। और माता काली जब किसी को सामने से दिखने लगती है तो सिर्फ उसको ही दिखती है जो माता की भक्ति पूजा पाठ करता है। हर किसी को नहीं दिखेगी। आपके घर में 10 मेंबर होंगे तो आपके 10 मेंबरों को नहीं दिखेगी, और आप पूजा करते तो आपको ही दिखेगी। अब आपको दिखेगी तो आपको सब बताएगी, आपके आने वाले कल में क्या होने वाला है, आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है, आपके ऊपर कष्ट आने वाला है, उस कष्ट का आपको रास्ता बताइए कि इससे आपको कैसे बचना है। सब कुछ माता आपको बताया करेगी। और जैसे मान लो कल को कोई भी व्यक्ति सामने वाला आपके पास आकर बैठ जाए और उस चीज़ के बारे में भी माता काली आपको सब कुछ बता देगी कि ये व्यक्ति किस टाइप का है। अगर आप पूछोगे ना माता से मन ही मन में कि माता ये जो सामने वाला व्यक्ति है उसका नाम से पूछोगे तो माता आपको बैठे बैठे सब बता देगी ये किस टाइप का व्यक्ति है, कैसा है, मतलब अच्छा है बुरा है, सब चीज़ बता देगी माता आपको बैठे बैठे। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ 11 दिन की ये छोटी सी साधना करनी है। और इस साधना से मैंने माता काली को बिल्कुल सामने से देखा है, और आप भी देख सकते हैं। इसमें आपका कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आने वाला, छोटी छोटी चीज़ों का भोग है जो आपको कंटिन्यू 11 दिन तक लगातार माता काली को लगाना है। अब चाहे आप इसे कल से शुरू कर लो, चाहे आप इसे कभी से भी शुरू कर लो, तो मैं आपको पूरी जानकारी के साथ बताऊंगी। पर बताने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहती हूँ। अगर आप लोग भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ 11 दिन माता काली को ये 7 चीज़ें चढ़ानी है। जो जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगी तो ध्यान से सुने और बारीकी से इसको समझें। पहली चीज़ में आपको लेना है मीठा पान, जो कि साबुत डंडी वाला होना चाहिए। दूसरी चीज़ में आपको लेना है माता का सूखा गोले की भेंट, जो सूखा गोला बिल्कुल अंदर से सड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल शुद्ध और होना चाहिए पवित्र, ठीक है। तीसरी चीज़ में आपको ले लेने हैं 2 नींबू ताज़े ताज़े फ्रेश वाले। चौथी चीज़ में आपको लेनी है 11 लौंग, वो भी साबुत साबुत फूल वाली। 5वीं चीज़ में आपको लेने हैं 5 कमल गट्ठे, वो भी साबुत साबुत, और कमल गट्ठे की माला नहीं होनी चाहिए, कमल गट्ठे अलग से होने चाहिए, ठीक है, माला मत ले लेना। और 6वीं चीज़ में आप लोगों को लेने हैं 5 बतासे। और 7वीं चीज़ में आप लोगों को लेना है माता का भोग। किस चीज़ का भोग? जैसे आप अपने घर में कोई भी चीज़ हाथ से बना सकते हैं मीठे में, जैसे बर्फ़ी हो गई, खीर हो गई, कुछ भी चीज़ आप अपने हाथ से बना सकते हैं। अगर मान लीजिए आप अपने हाथ से भी नहीं बनाना चाहते तो दुकान से ले आइए, पेड़े ले आइए माता के लिए, बर्फ़ी ले आइए माता के लिए, लड्डू ले आइए बूंदी के, ठीक है। मीठे में भोग आपको लगाना पड़ेगा। तो आप चाहे अपने घर पे बनाओ चाहे बाहर से लेके आओ, वो आपकी मर्ज़ी है। अब आप लोगों को यही 7 चीज़ें हैं जो मैंने बताई हैं, इनको कैसे चढ़ाना है। जैसे आप लोग, आपके घर में अगर उपले हैं तो आप उस पे चढ़ा लो, अगर उपले नहीं हैं, आम की लकड़ी आपको मिल जाए उस पे भी चढ़ा सकते हो।
आम की लकड़ी भी ना मिले तो आप कपूर के ऊपर भी माता को ये चीज़ें चढ़ा सकते हो। जैसे उपले को आपको थोड़ा सा गैस पे जला लेना है, ठीक है, छोटा सा उपला लेना है, गैस पे जला लेना। जैसे ही समझ लो उसमें से धुआं निकलना बंद हो जाए तो आपकी अग्यारी बन चुकी है। गैस पे से उसको उठा के आप लोगों को उसमें रखना है जिसमें आप माता को भोग लगाओगे। जैसे हवन कुंड हो, खप्पर हो, कुछ भी हो तो उसमें रख देना। उसमें रखने के बाद आपको धरती माता को चूम के उसके ऊपर 2-3 चम्मच सरसों का तेल डाल देना। जैसे ही आप उसके ऊपर सरसों का तेल डालोगे तो उसमें से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा तेज़ी से। जैसे ही धुआं निकलना शुरू होगा, एक माचिस की तिल्ली जलाना और यूँ हल्के से टच कर देना, अपने आप ही माँ भगवती उस पर आकर विराजमान हो जाएगी। अगर अभी भी आप नहीं समझ रहे तो किसी दिन मैं आपको वीडियो बना के सामने से दिखाऊंगी कि किस तरीके से अग्यारी पर माँ काली को बुलाया जाता है, ठीक है। अब आप जैसे ही जलाओगे तो जोत जैसी ही मतलब अग्नि आ जाएगी तो तुरंत सबसे पहले माता को सूखे गोले की भेंट दे, मीठा पान चढ़ाना। और जो 2 नींबू बताए हैं मैंने आप लोगों को, ये नींबू आपको चक्कू से काट के चढ़ाने हैं। दोनों नींबू को चक्कू से काट के उनके अंदर एक-एक लौंग लगा के माता को देते जाना अग्यारी पे, ठीक है। लौंग बतासे माता के चढ़ा देना। जो मैंने 5 बतासे बताए हैं, 11 लौंग बताई है, ये माता की आप चढ़ा देना। उसके बाद आप लोगों को कमलगट्ठे माता को चढ़ा देने हैं। मतलब जो 7 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वही चीज़ें आपको माता को चढ़ानी है। जैसे मान लो आप माता के पेड़े लेके आए हो तो पेड़े 5 लेके आए ना, 5 पेड़े चढ़ाए जाते हैं। 5 पेड़े में से थोड़ा-थोड़ा सभी में से मतलब 5 पेड़ों में से थोड़ा-थोड़ा तोड़ के माँ भगवती को दे देना। और दूसरी बारी में भी आपको देना है तोड़ के। पहली बार तो आप तोड़ के दे देंगे, दूसरी बारी में देना है कि हे माता काली, जो भी शक्ति तेरे साथ है तू उसको अपने आप ये भोग दियो, ठीक है। क्योंकि माँ काली के साथ अनेक शक्तियाँ होती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही शक्ति हो, 2 ही शक्ति हो। माता के साथ बहुत शक्ति होती है क्योंकि माता की सेवा में 24 घंटे अनेक शक्तियाँ विराजमान रहती है। तो इसलिए जहाँ माँ काली आती है वहाँ उनके साथ वो शक्तियाँ भी आती हैं। तो इसलिए जब आप माँ को भोग दे रहे हैं तो माँ के साथ जो आ रहा है उसको भी भोग दे दें। तो इस तरीके से आपको 2 बार तोड़ के पेड़े में से चढ़ा देना है। जैसे ही आप लोग ये पेड़े में से चढ़ा देंगे तो सब कुछ आपको चढ़ाने के बाद एक लोटा लेना है पानी का लोटा लेके पानी आपको अपने सीधे हाथ में मुट्ठी में भर लेना है और जी उसको 7 बार आपको अग्यारी के ऊपर से गोल गोल घुमा लेना है। सीधी तरफ से घुमा के सारा पानी आपका जो धरती पे गिरता जाएगा, बूंद बूंद टपकती जाएगी। वो इस तरीके से आपको 7 बार घुमा के जो आपके हाथ में पानी बचता है, थोड़ा बहुत कितना भी बचे, वो आपको अग्यारी पर डाल देना है, बिल्कुल साइड में कोने पे को, ठीक है। बीच में मत डालना कि अग्यारी बुझ जाए। तो इस तरीके से आपको ये भोग देना है और कंटिन्यू आपको 11 दिन तक देना है 7 चीज़ों का भोग, जो मैंने बताई है। माँ कसम अगर आप ये भोग देना शुरू कर देंगे और ये छोटी सी साधना अपने घर में कर लेते हैं तो देखिए, मैं आपको पूरा विश्वास बता रही हूँ, पूरे भरोसे के साथ बता रही हूँ। मेरे पे भरोसा मत करना, लेकिन अपने देवी देवता पे करना जिसकी आप पूजा पाठ करते हैं। लेकिन इतना मैं आपको बताती हूँ, जब ये चीज़ चढ़ाएंगे ना, उसके बाद आप देखना कि आपके सामने माँ काली कैसे आए करेगी। और माँ काली आपको ही दिखे करेगी और माँ काली आपसे बात करेगी तो माँ काली की जो आवाज़ है वो आप तक ही आएगी। कहने को आप 10 बंदों में बैठे हो लेकिन 10 बंदों में नहीं जाएगी, सिर्फ आपको ही सुनाई देगी। तो आप जल्द से जल्द ये साधना शुरू करें अपने घर में और माँ भगवती को अपने आँखों में, अपने शरीर में जागृत करें। चलिए भक्तों, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। वीडियो पसंद आई हो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता की। ओम नमः शिवाय।